शर्म, संकोच और हठ धर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। 15 जून 1988 समर सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैंने कभी किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसमें किसी प्रकार का मानवीय प्रयास या बुद्धि का लेस मात्र भी सहयोग नहीं रहा है। अनायास सब कुछ मिलता ही गया। इस युग का मानव अचंभा करता है कि बिना प्रयास और बिना इच्छा के ऐसा कैसे संभव है, परंतु यह एक सच्चाई है। विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ और सिद्धियाँ आती गई, परंतु मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तनिक भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। इसी दौरान त्रिगुणमय माया ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार हुआ। प्रथम व्यक्ति आगे सीधा चल रहा था, वह अप्रभावित सीधा चलता हुआ मेरे सामने से गुजर गया। उसके बारे में मुझे विश्वकर्मा की अनुभूति करवाई गई। दूसरे नंबर पर चलने वाला व्यक्ति बहुत चंचल था, उसका हर अंग निरंतर गतिमान था। क्षण भर में वह सब दिशाओं में देख लेता था। उसके बारे में मुझे नारायण की अनुभूति करवाई गई। इतने में तीसरा व्यक्ति ये कहता हुआ भागता आया कि सबको मार आया। उस समय वे तीनों ठीक मेरे सामने से गुजर रहे थे। बीच वाले व्यक्ति ने कहा, उसे मार सकते हो क्या? उसने कहा, हाँ। इस पर उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। वे तीनों दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे और मैं बाईं तरफ पूर्व की ओर मुंह किए रास्ते के किनारे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। तीसरा व्यक्ति बिना देखे ही मेरी तरफ चल दिया। 2-4 कदम आगे बढ़कर जो ही उसने मेरी तरफ देखा, संकोचवश शर्मिंदा होकर ठिठक कर खड़ा हो गया और दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से बोला, इनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इन्हें कैसे मार सकता हूँ। यह सत्य बात है कि गुरुदेव के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े थे और शिवजी उस समय गुरुदेव को मारने के लिए दौड़े थे, वो भी बिना देखे हुए। लेकिन जब तीसरे नंबर के थे वो थे शिवजी और दूसरे नंबर पर नारायण के खुद रूप थे विष्णु। विष्णु भगवान ने किया था कि इसको तुम मार सकते हो, गुरुदेव के बारे में, सदगुरुदेव के बारे में। शिवजी उनको, गुरुदेव को बिना देखे ही अपने त्रिशूल लेके इस प्रकार दौड़े कि मैं अभी जाऊंगा और इनका वध करके उनको मार के अभी आ जाऊंगा। लेकिन जो ही गुरुदेव ने मुंह फेरा, शिवजी ने देखा तो वो चकाचौंध रह गए कि ये क्या हुआ। तो फिर बोले, मैं इन्हें नहीं मार सकता हूँ, मैं तो इन्हें जानता हूँ, मैं तो इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इस प्रकार गुरुदेव को शिव शंकर भगवान त्रिशूल लेके दौड़े थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। शर्मिंदा होकर तीनों वहां से चले गए। इस प्रकार अगम लोक तक की सभी शक्तियों से साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूतियां निरंतर होती ही चली गई। एक संत मत को मानने वाला बुढ़ा व्यक्ति जहां मैं काम करता था, मेरी सीट के पास आकर बैठ जाता और इस प्रकार की अनुभूतियां बड़ी दिलचस्पी से पूछता रहता था। एक बार आराधना के दौरान किसी व्यक्ति ने कह दिया कि गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका जप तत्काल चमत्कार दिखाता है। इस प्रकार मैंने गीता के 11वें अध्याय का 38, 39, 40वें श्लोकों तीनों का जप प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में एक हष्ट पुष्ट नौजवान मेरे सामने प्रांत 5 बजे, जब मैं अर्ध जागृत अवस्था में था, आंख बंद किए लेटा हुआ था, तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं उसे जानता नहीं था, इसलिए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, सोहम। मुझे सुनाई दिया सोहन, क्योंकि मैं समझा इसका नाम सोहन है, अतः अपना नाम बताया है। मैंने कहा, भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्यों आए हो? उसने कहा, आपने बुलाया है। मैंने उससे कहा, तुम्हें किसी ने गलत कह दिया है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, मेरा तुमसे क्या काम हो सकता है, तुम चले जाओ। इस प्रकार वह वहाँ से चला गया। आगे चलकर मुझे सोहम के बारे में बताया गया तो मैं समझा कि वह कोई सोहन नहीं था। इस संबंध में उस संत मत के बुजुर्ग व्यक्ति से मैंने जब पूरी जानकारी ली तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं गहरे विचार में कई दिन डूबा रहा कि शिव प्राणी मात्र का संहार करता है,
फिर मुझको क्यों नहीं मार सकता है? आखिर मैं क्या हूँ, कौन हूँ? एक बार मैं कई दिनों के लिए गांव गया हुआ था। यह विचार उस समय बहुत गहराई तक पहुंच गया था। एक दिन मेरा छोटा पुत्र यूहन्ना नामक पुस्तक कहीं से उठा लाया। कोई काम न होने से उसे पढ़ने लग गया। उस ईसाइयों की पुस्तक में बहुत आनंद आया। मैं नहीं समझ सका इसमें क्या ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना प्रभावित कर रही है, परंतु मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पुस्तक का वह अंश जो मेरा उत्तर था, उसके नीचे मैंने लाइनें खींच दी। मैंने इस उत्तर से भारी अचंभे में पड़ गया। शर्म और संकोच के कारण मैंने आज तक इस बात को किसी से नहीं कहा। इसके पहले भी मुझे विदेशी लोगों से संपर्क के दर से दिखाए जाते थे और वह क्रम आज भी जारी है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा पत्र इसी का कारण है, परंतु उस पत्र में भी मैंने वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र करने का प्रयास किया। संकोचवश इस संदर्भ में एक शब्द भी नहीं लिखा। यूहन्ना नामक इस छोटी पुस्तक का वह अंश जो मेरे प्रश्न का उत्तर था। इस प्रकार पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा जिसका उद्गम पिता से है। जब वह सहायक आ जाएगा तब वह मेरे शिष्य में गवाही देगा और तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से ही मेरे साथ हो। गुरुदेव को बहुत सारी अनुभूतियाँ होती है। कभी शिव मार्ग दौड़ने आते हैं, कभी सोहम नाम का व्यक्ति जो भगवान होते हैं गुरुदेव के पास सहायता के लिए आते हैं, लेकिन गुरुदेव समझ नहीं पाते हैं। और गुरुदेव को ऐसी खूब सारी अनुभूतियाँ होती है, सिद्धियाँ होती है, लेकिन गुरुदेव किसी को न छूते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जो दादा गुरुदेव का आध्यात्मिक जो प्रसाद था, उसको सारे संसार में सारी मानव जाति को निसंकोच वो प्रसाद बांटने निकल पड़े हैं। ये है सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। केवल उनकी तस्वीर से ध्यान होता है, केवल एक मंत्र का जप करना पड़ता है, कोई कर्मकांड नहीं करना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। 1 रुपया आपको देना नहीं है, केवल मंत्र का जाप करो और अपना काम करते हुए अपने जीवन को जैसे जी रहे हो जीते हुए नाम जप करो, 2 टाइम ध्यान करो, आपकी आराधना हो जाएगी और बस आपका भला हो जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। और जो जन्म मरण से पीछा छुड़ाने का जो चक्कर है जन्म मरण का, वो चक्कर छूट जाएगा। परम लोक परम धाम आपको मोक्ष मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।